नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में आपका स्वागत है। शी लीड फैमिली शो में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हर्षिता से। हर्षिता के बारे में आपको बता दूं कि हर्षिता योगा करती हैं, लंबे समय से योगा कर रही है। उन्होंने योगा के जरिए अपना नाम इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से बनाया, क्या तैयारियां की, ये सारी जानकारी हम लेंगे हर्षिता से। हर्षिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। नमस्कार। योगा करती हैं, आपने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बनाया है जी। मैं इस रिकॉर्ड के बारे में जो सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से आपने बनाया? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी बेसिकली। हाँ, और मैंने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। और मैं योगी रामरस राम स्नेही जी के सानिध्य में मैंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है जी। जिस आसन में मैंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है उस आसन का नाम वीरभद्रासन है। वीरभद्रासन जी। इंग्लिश में उसको वॉरियर पोज भी कहते हैं। उसके वैसे तो 3 टाइप्स हैं, बट मैंने टाइप 1 में उसके विश्व रिकॉर्ड बनाया है जी। 8 मिनट्स 20 सेकेंड होल्ड करके और अपना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। तो ये जो आसन था उसका मुझे थोड़ा सा बताइए, किस तरह का आसन था? ये जो आसन था इसके अंदर हम बेसिकली खड़े होके अपने दोनों लेग्स के बीच में 3 to 4 फीट्स का गैप देंगे। हमारा जो राइट लेग है वो 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, लेफ्ट लेग हमारा 15 डिग्री एंगल पे रहेगा। और हम अपने दोनों हैंड्स को अपवर्ड ले जाके उसको स्ट्रेच करेंगे और कुछ मिनट या कुछ सेकंड तक उसे होल्ड रखेंगे जी। उसका हमें कुछ मिनट कुछ सेकंड तक होल्ड रख के उसका अभ्यास करेंगे जी। कितनी तैयारियां करनी पड़ी इस खास? मैं इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए 6 महीने तक मैंने तैयारी करी थी। प्रतिदिन मैं 5 से 6 घंटे अभ्यास करती थी योग का जी। और मैंने अपने खाने में भी थोड़ा कम कर दिया था, सात्विक भोजन लिया था, जैसे मैं दलिया वगैरह लेती थी और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जैसे हर्षिता, आपने कहा ये पहला रिकॉर्ड है, इससे पहले भी आपने कुछ और भी रिकॉर्ड? ये मेरा पहला रिकॉर्ड है। मैंने 18 अगस्त 2018 को बनाया था पिछले साल। अब नए किसी और रिकॉर्ड की तैयारी में है? हाँ, उसकी मैंने अभ्यास अभी से ही स्टार्ट कर दिया है, जो मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नेक्स्ट मैंने सोचा तो है कि मैं हमारे योगा में एक अग्निसार क्रिया करके होती है जी। या तो उसमें, नहीं तो मैं वीरभद्रासन टाइप 1 में ही अपने रिकॉर्ड को ही खुद ही तोड़ के और उसको लंबे समय तक लेके जाऊंगी जी। ओके, जैसा बता रहे थे कि 6 महीने से पहले आपसे तैयारी आप कर रही थी। योगा का आपको शौक क्या शुरू से बचपन से रहा है? कब से आपने योगा करना शुरू किया? योगा मैं स्कूल टाइम से करती आ रही हूँ और मैं हमेशा से ही इसका अभ्यास करती रहती थी और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था और मैंने योगा में कोर्स भी किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं उसी के बारे में जानना चाहूंगी, किस तरह का आपने कोर्स किया, कहाँ से आपने शिक्षा ली है योगा की? मैंने योगा की शिक्षा लालकोटी स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी से ली है जी। और जो मैंने योगा में कोर्स किया है उसका नाम है PGDYT, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपिस्ट। ओके, फ्यूचर प्लान्स क्या, आगे जाके क्या करना है? फ्यूचर में मुझे आगे योगा में ही जाना है और अभी मैं योगा और नेचुरोपैथी के अंदर ही डिग्री कोर्स के लिए आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर फॉर BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ओके, आपके घर में किसी और को शौक है योगा का, कोई और करता रहा है, या आप अपने घर की पहली लड़की हैं जो इस तरह का कुछ कर रही है? देखिए, न्यू जनरेशन में तो मैं पहली ही लड़की हूँ जो योग में गई हूँ और मैंने डिग्री कोर्स भी किया है। बाकी शौक मतलब हमारे घर के जितने जो बड़े लोग हैं, जैसे मेरे ताऊ जी, ताई जी वगैरह और सब हैं, वो योग का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं जी।
अच्छा हर्षिता, आपने मुझे ऐसे बताया कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आपके जो गुरु थे उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। किस तरह से उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया, किस तरह से आपको गाइड करते थे? वो रोज हमें प्रतिदिन हमारे अभ्यास की देखरेख करते थे। हम मेरी और मेरे टीम वालों की हमारे अभ्यास की देखरेख करते थे, हमें मोटिवेट करते थे और हमें यही कहते थे कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही होगा, अच्छा करोगे आप। कितना घंटा आप योग अभ्यास करती हैं डेली? अब मैं प्रतिदिन सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा योग का अभ्यास दोनों टाइम करती हूँ। अच्छा, ये जैसे आप बोल रही दोनों टाइम आप करें, तो क्या योग कभी भी किया जा सकता है दिन में, या इसका कोई फिक्स टाइम होता है? देखिए, सुबह तो यदि हम करें तो हमें ये, वैसे तो योग का अभ्यास सुबह ही करना चाहिए और खाली पेट करना चाहिए। यदि हम सुबह नहीं कर पाते हैं तो हम आफ्टर हैविंग लंच कम से कम हमें 3 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। आफ्टर दैट हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। क्या योग खुले वातावरण में ही किया जाना चाहिए, या आप बंद कमरे में भी योग कर सकते हैं? वैसे तो खुले वातावरण में करना चाहिए, पर हम यदि बंद कमरे में भी कर रहे हैं तो वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए जी, ताकि हमें फ्रेश एयर आती रहे और हम योग का अभ्यास करते रहें। अगर किसी को योग सीखना है तो उसके लिए कोई सुटेबल उम्र होती है कि किस उम्र से योगा सीखा जा सकता है? योगा तो देखिए कोई सी भी उम्र का कर सकता है। वृद्ध जो हैं 60 हैं, 65 प्लस हैं या 60 प्लस हैं, वो भी कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, मिडिल एज वाले भी कर सकते हैं, जैसे 40 या से 50 साल के बीच की उम्र के भी योगा कर सकते हैं। कोई खास ऐसा, अगर जैसे थायराइड है या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं लोगों को, तो क्या वो लोग योग कर सकते हैं? उन लोगों के लिए पर्टिकुलर योगा होता है। जैसे हमें थायराइड हो तो उसके लिए उष्टासन करना चाहिए जी। और आर्थराइटिस के लिए हमें चक्की संचालन आसन, और हमें हाफ पवन मुक्त आसन, फुल पवन मुक्त आसन हम आर्थराइटिस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आर्थराइटिस का पेशेंट कर सके तो हम उसको गोमुख आसन भी करवा सकते हैं। कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद है योग। आप कितना मानते हैं? आप तो ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ, कैंसर में भी योग मदद करता है। बाकी तो इंसान विल पावर से ही जीतता है और विल पावर से ही जीता है। जी जी जी। फ्यूचर प्लान्स क्या है आगे के बारे में? फ्यूचर में क्या सोचा है? फ्यूचर में मुझे बस योग में ही और डेप्थ में जाना है। वैसे मैं अभी BNYS डॉक्टरेट के लिए प्रोसीड कर रही हूँ, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, उसके लिए, जो कि 5.5 इयर्स डिग्री कोर्स है। हर्षिता, एक छोटा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री फैमिली शो। हमारे साथ बैठी हैं हर्षिता। हर्षिता, जैसे आपने बताया कि इतना आपने ट्रेनिंग भी लीज की, आपने रिकॉर्ड भी बनाया, आपको बचपन से शौक था, तो ये सारी चीजें हमारी योगा से रिलेटेड हो गई आपकी जी। आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे फादर, मदर और मेरे ब्रदर मेरे जो हैं वो बॉम्बे में स्टडी कर रहे हैं जी, और फादर मेरे जो हैं वो होटल में मैनेजर हैं, और मदर इज हाउसवाइफ। मामा होम मेकर है। हाँ। तो इनमें से किसी को शौक है? कोई करता है तीनों में से कोई योगा? नहीं, ये लोग नहीं करते हैं, बट मैं इनको योगा के जैसे बताती रहती हूँ, योगा के बारे में बोलती रहती हूँ कि आपको रोज योग का अभ्यास करना चाहिए। कोई इंस्पायर हुआ आपको देख करके कि हाँ बेटी ने रिकॉर्ड बनाया है तो चलो हम भी एटलीस्ट रूटीन में सेटअप करें, योगा करना चाहिए? ऑब्वियसली फैमिली में सब मुझसे इंस्पायर हुए थे, सब मेरी से खुश हैं, मेरी तारीफ भी कर रहे थे। हाँ। और कुछ लोग रोज योग करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। हाँ। बट मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको रोज योग करना चाहिए और योग को अपना जीवन बनाना चाहिए। किसी कोई आइडियल या किसी को आदर्श मानते हैं? मैं मेरे सीनियर को, गुरु को ही अपना वो इंस्पिरेशन उन्हीं को मानती हूँ। और
योगा ये बोल सकते हैं कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। और अभी की मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है यूथ कितना ज्यादा इससे इंस्पायर है, आपको क्या लगता है आपको? देखिए यूथ है, इनको ही इंस्पायर करने के लिए हमने अभी थोड़े टाइम पहले एक टीम में कैंप भी लगाया था। वो बेसिकली यूथ और यंग जनरेशन के लिए ही था, उनको ही अवेयर करने के लिए था, ताकि वो प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। और जैसे आजकल की जनरेशन जो यूथ है वो स्ट्रेस में, कोई ओबेसिटी को लेके परेशान है, कोई क्या है, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को अवेयर करने के लिए हमने कैंप लगाया था। तो उसमें कुछ आए भी थे और अवेयर भी हुए थे, और वो प्रतिदिन अभ्यास भी करते हैं। अच्छा, एजुकेशन के बारे में जैसे आपने मुझे बताया कि आपने सारा कोर्स इसी से रिलेटेड आपकी पढ़ाई हुई है, फ्री टाइम कभी मिलता है, टाइम किस तरह से आप स्पेंड करना पसंद करते हो? फ्री टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा कभी डांस वगैरह कर लेती हूँ और अपने सॉन्ग्स सुन लेती हूँ, और बाकी तो जैसे योगा के बारे में नेट पे सर्च करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ जी। ये भी कहते हैं कि योग जो लोग करते हैं वो उनका एक तो पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रूम होती है, गुस्से पे कंट्रोल होता है। मैं वैसे तो आपके मम्मी पापा से भी बात करूंगी, उनसे भी पूछूंगी आपके बारे में, लेकिन आप अपने बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। आपको लगा कि आपकी पर्सनालिटी में कहीं कोई चेंज आया है? मेरी पर्सनालिटी में बिल्कुल चेंजेस आया है। पहले मैं भी किसी टाइम पे ओबेसिटी की पेशेंट हुआ करती थी। अच्छा, तो बिल्कुल आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता? बट अब नहीं लगता, क्योंकि मैंने योग को अपना जीवन, और योग का रोज मैं 2 घंटे अभ्यास करती हूँ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को जी। दूसरा, मेरी विल पावर भी स्ट्रांग है। मैं फूड वगैरह भी, जंक फूड बिल्कुल रेयर चांस में, बाई चांस, अदरवाइज नहीं, यूज अवॉइड ही करती हूँ। ऐसा बोलती ओबेसिटी से शिकार नहीं, आपको आपने योगा शुरू किया, कितना वेट आपने कंट्रोल किया, कितना वेट कम किया इससे? कम से कम 25 kg। 25 किलो वेट आपने इससे कम किया है योगा से। कितना समय लगा आपको इन सब चीजों के लिए? मेरे को तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लगा था। तो फिर खाने पीने में भी आप लोग खाने पीने पे बिल्कुल कंट्रोल किया था। अच्छा, आपको फ्रेंड सर्किल की मैं बात करूँ तो आपके फ्रेंड सर्किल से में कोई है आपका जो इन सब चीजों से? फ्रेंड सर्किल भी मुझको देख के इंस्पायर होता है, उनको भी मन करता है, वो कहते भी हैं कि हमें आके योग सिखा के जा, बट वही टाइम इशू, उनके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मेरी भी क्लासेस वगैरह होती हैं तो उनमें बिजी रहती हूँ। बट हाँ, जैसे फ़ोन वगैरह पे कांटेक्ट करती हूँ तो मैं उनको टिप्स देती रहती हूँ योगा के बारे में। लाइफ कितनी चेंज हुई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद? लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। मतलब जैसे एक वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, वो वाली बात है। मतलब सामने वाला उस तरह से फील करवाता है कि हाँ बिल्कुल करवाता कुछ है, लड़की ने कुछ किया है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, इस तरह की चीज आती है। जी, इस टाइप की फीलिंग आती है। फ्रेंड्स का बिहेवियर कितना चेंज हुआ? फ्रेंड्स से या आसपास की सोसाइटी, आसपास के लोग, सबका ही बिहेवियर चेंज हुआ। सब ने बोला कि ये वही लड़की है क्या जो इतना नाम रोशन कर रही है अपने देश का। हर्षिता, मैं चाहती हूँ आपके पेरेंट्स से भी बात कर लूँ, आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ आए हुए हैं। जी हाँ। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के बाद भी हर्षिता से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे थे हर्षिता से। अभी हर्षिता के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम थोड़ा सा हर्षिता के बारे में जानेंगे। उनका बचपन किस तरह से निकला, उनकी शरारतें, उनका गुस्सा, उनकी पसंद नापसंद, ये सारी चीजें हम उनके पेरेंट्स से जानेंगे। तो मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगी उनके फादर से जो हमारे साथ बैठे हैं। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी सबसे पहले। माई गुड नेम इज संजय भारद्वाज एंड आई एम हर्षिता's father. And she was very active when she was young, right from childhood, and that's all I can say about her. Thank you. अब मुझे थोड़ा सा बताइए, बचपन में हर्षिता का जो थी किस तरह की थी, शरारतें जो ये करती थी, किस तरह की शरारतें करती थी, क्या था बताइए। She was very active and she used to,
throw things around, and she was really active right from childhood. Now also she's good. She's grown up and she's become quite mature, and I wish her all the best. That's all. मुझे लगता है पापा बहुत ज्यादा कम बोलते हैं या तो इनको थोड़ा हिंदी का क्या शुरू से इंग्लिश का जी 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 मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, मुझे आप भी थोड़ा सा बताइए। सर तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैंने पूछा शरारतें तो उन्होंने कहा बहुत एक्टिव थी, लेकिन बिल्कुल पिता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शरारतें क्या करती थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर्षिता की बचपन में किस तरह की शरारतें करती थी, क्या करा करते? तोड़ फोड़ बहुत करती थी। मेरा नाम मैं उमा शर्मा, मैं हर्षिता की मदर। ये जो बचपन था इसका बिल्कुल शरारत भरा था। ये ज़्यादातर ये तोड़ फोड़ वाले ही गेम खेलती थी, तोड़ दिया फोड़ दिया, और हमेशा मुझसे डांट खाती थी कि क्या कर रही हो, कभी उछल कूद करना, मतलब कभी लड़कियों वाले खेल इसने खेले ही नहीं, कभी गुड़िया से तो खेली ही नहीं है। तो हमेशा इसका ये रहता था कि उसको तोड़ना है, उसको फोड़ना है, उसको मारना है यही चलता था। और गुस्सा तो इसका बचपन से ही बहुत था, इनके शायद परिवार में ही है। सभी लोगों का गुस्सा तेज है, तो बस मुझे उसी से थोड़ा लगता था कि ये इतना गुस्सा तेज है, लड़की है तो कैसे काम चलेगा। मैं इसको हमेशा बस में से डांट इसी बात पे खाती थी कि गुस्सा कम करूं, थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज बोलती थी, है ना। और अभी भी है, इसकी आवाज़ तेज है और इस पे मुझे कई बार डांट अभी भी खाती है ये। तो इसका हमेशा से यही रहता था कि मम्मी है ना मुझे डांटेगी, और ये इस चक्कर के अंदर कोशिश करती थी ये धीरा बोलने की, लेकिन अभी हुई नहीं, अभी तेज ही है। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि हो जाए इसकी जैसे लड़कियों की होती है, पर कोई बात नहीं, ये इतना अच्छा कर रही है ना तो आवाज भी चलेगी। सर मैम बोल रही थी कि हर्षिता का गुस्सा बहुत तेज है, क्या कहेंगे आप इनके गुस्से को लेके, क्या बोलेंगे? हाँ, एक्चुअली शी गेट्स एंग्री यूजुअली इफ यू tell her to do something, you do this way. So she tries to, neglect it sometimes. If you do according to her, then she feels good. And later on, now since she has gone to the yoga line, she's doing very well over there, and her nature also has, really improved. She's very cooperative. She has got a lot of confidence, you can say. And she's doing the best, and I wish her all the best in life so that she keeps on moving. That's all the best wishes are from my side. हर्षिता पापा ने शिकायत भी कर दी और तारीफ भी कर दी, क्या कहोगे आप पापा के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि पहले मैं ऐसी ही थी, मेरा गुस्सा वाकई में बहुत तेज था, पर योग से जुड़ने के बाद मेरा गुस्सा काफ़ी कम हो गया, मेरे अंदर पेशेंस आ गई, सुनने की भी क्षमता आ गई, यही कहना चाहूँ। अच्छा, मम्मी बोल रही कि गुस्सा बहुत तेज है आपका, अभी भी है, थोड़ा तो है, तो क्यों, क्या वजह थी हर्षिता, गुस्सा क्यों आता है भाई आपको? अभी इतना नहीं है, पर थोड़ा कभी कभी आ जाता है, जैसे इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होता है। पहले क्यों आया करता था? पहले तो बहुत ज्यादा आता था। पहले मैं समझदार भी नहीं थी, मैच्योर्ड भी नहीं थी, अब समझदार भी हो गई, धीरे धीरे मैच्योरिटी भी आ गई, दूसरा योग से भी जुड़ गई, तो उसके वजह से काफी शांत हो गया। मैम आप मुझे बताइए, इनके बड़े ब्रदर भी हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे छोटे ब्रदर हैं इनके, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों भाई बहनों में किस तरह का आपस में किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह की नोकझोंक होती है? इन दोनों में नोक-झोंक तो क्या होगी, वो मतलब कई बार जो वो छोटा होते भी वो बड़ी जैसी बातें समझाता है इसको, पर अब जब से ये योग से जुड़ी है इसके अंदर इतना चेंज आया कि अब ये उसको समझाती है। अच्छा। कि नहीं ऐसे, और कुछ हद तक ये मुझे भी, मैं जैसे कभी डिप्रेशन में आ जाती हूँ या कुछ होती हूँ तो मुझे ये कहती है नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव बोलती है मुझे। जब से योग से जुड़ी है तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आई है। ये मेरा मतलब मेरे को यूँ लगता था ये मुझे संभालेगी, मुझे देखेगी या नहीं, क्या क्या करेगी, तो लेकिन अब ये लगता है कि नहीं, मुझे संभालेगी ये,
क्योंकि इसका जो पॉजिटिव जो इसका रुख है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा। और ये सब इसकी जो टीम है, इसकी जो योगा की जो टीम है, राम स्नेही सर हैं, इनकी इसकी फ्रेंड्स हैं, सुनीता जी, सरोजी, जो इनकी पूरी टीम है वो भी इसको बहुत सपोर्ट करती हैं। और ये भी उनका भी कहना मानती है, बिल्कुल भाई और गुरु की जैसे एक दूसरे इन लोगों की बॉन्डिंग है। और ये लोग बहुत ही मतलब अच्छा करते हैं ये लोग, इतना कि मेरे को भी वो भी मेरे को अपने पेरेंट्स के जैसे समझते हैं। तो इसलिए इसका हमेशा से ही मतलब थोड़ा तो गुस्सा रहता था इसका, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। और कभी कभी आता है तो वो भी मैं भी इग्नोर कर देती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा तो आना भी चाहिए। अगर गुस्सा नहीं आएगा तो इंसान ही कहाँ हो, तो थोड़ा सही बात पे आना भी चाहिए, नहीं तो सही और गलत का अंतर भी नहीं पता चलेगा और लोग फायदा उठाएंगे। तो इसलिए वो भी चीज होनी चाहिए। पर अब अच्छे पे आता है गुस्सा, पहले बात बात पे आता था, अब अच्छे के लिए आते हैं। मैम मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगी कि इनको जो योगा सीखने की जो ट्रेनिंग मिली है, कब आप लोगों को लगा कि इनको योगा सिखाना चाहिए, और उसके बारे में? ये क्लास 10th या 11th में थी जब ये योगा के लिए जाती थी क्लासेस में। जब ये बहुत इसका वेट बहुत ज़्यादा था, आई थिंक 85 के करीब था इसका वेट ना। तो जब ये योगा में जाने लगी, उसको पूरा इसने अपने उसमें उतारा देखकर, तो मैंने देखा इसके अंदर बहुत चेंज आने लगे। इसका वेट भी बहुत डाउन हुआ था। जब से इसका वेट डाउन हुआ तो इसके अंदर थोड़ा विश्वास भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो सब लोग थोड़ा देखते हैं ना आजकल की, जो मोटा बच्चा होता है तो सोचते क्या सुस्त होगी, ऐसे ही होगी, तो इस तरह से कोई दोस्ती भी नहीं करते हैं। तो इसने अपने आप को, जब ये पतली हुई तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस के साथ में इसके अंदर विश्वास, और ये सारी चीजें जब इसमें आने लगी तो इसने सोचा कि नहीं यही मेरी असली हुआ है। तो हालांकि ये एमकॉम कर रही थी, लेकिन एमकॉम करते करते इसने फिर योगा के अंदर ही इसने कोर्स किया एक साल भर का। उसके अंदर वो करते करते इसके अंदर इसको लगा कि नहीं, मैं अब कॉमर्स से नहीं, मैं अब ये योगा को ही अपनाऊंगी, क्योंकि इससे मैं स्वस्थ भी हो रही हूँ, मैं खुद भी स्वस्थ रहूंगी और दूसरों को भी स्वस्थ रखूंगी, ये इसने सोचा। तो इसलिए ये आगे बढ़ी योगा के लिए। आप दोनों में से कोई है जो योगा करता है? मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी ये सिखाती है, मैं करती हूँ, कभी सिखाती है ये, इसने ही सिखाया है मुझे प्राणायाम वगैरह कुछ। जैसे मुझे गठिया की शिकायत है तो उससे संबंधित जो इसने आसन बताए हैं वो मैं करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। और मैं जैसे जैसे मेरे को बताती है, खाने पीने का भी मैं ध्यान रखती हूँ, हमारे खाने पीने का भी यही ध्यान रखती है, इतना नहीं खाना है, ऐसे खाना है। किचन में जब मैं खाना बनाऊंगी तो खड़ी हो जाएगी, नहीं इतना तेल डालो, ये मत डालो, ये मसाला डालो। तो इसलिए इसका पूरा मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए इसी का हाथ जाता है इसका। हाँ जी हर्षिता, मम्मी ने सारी चीजें मुझे बताई। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, आप बाबा रामदेव से कितनी प्रभावित है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आपकी ओपिनियन। बाबा रामदेव से मैं योगा के थ्रू ही, जब मैं इस फील्ड में आई उतरी, तो मैं उनसे बहुत प्रभाव हुई कि वो कैसे अभ्यास कराते हैं, कैसे लोगों को हर एक चीज़ समझाते हैं, बताते हैं। उनके पास हर बीमारी का सॉल्यूशन है योग के थ्रू। तो मैं उस चीज़ से उनसे इंस्पायर हुई थी। और अभी रिसेंटली 4 अगस्त 2019 को जड़ी बूटी दिवस पर उन्होंने मतलब योगा गुरु स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, एशिया के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया के जो संस्थापक मनीष बिश्नोई जी हैं, उन्होंने हमें यूएसए अमेरिका से जारी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उनसे मिलने का मौका मिला, मतलब उनसे मिलने का मौका मिला, कुछ सीखने को मिला, उनसे कुछ सिखाया उन्होंने, कुछ टिप्स आपको दिए हो? उनसे बिल्कुल सीखने को मिला, यही मिला कि योग का अभ्यास रोज करना चाहिए और योग को ही अपना जीवन बनाना चाहिए, अपने जीवन में योग को उतार लेना चाहिए। मैम, आप इनका फ्यूचर क्या देखती हैं, क्या उम्मीदें क्या हैं आपको इनसे? मैं इसका फ्यूचर तो यही देखती हूँ कि ये खुद भी स्वस्थ रहे योग के द्वारा, और जो भी इसके संपर्क में आए उनको सबको स्वस्थ रखे। हाँ जी। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि ये घर में होता है ना कि जब 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो ये कहते हैं कि बेटी जो होती है वो उसका अटैचमेंट फादर से ज्यादा होता है और बेटी का अटैचमेंट मम्मी से। आपके घर में क्या पोजीशन है? Well, I've got both the children, they are attached to me, ऐसी कोई बात नहीं है। And
They are really good. They obey whatever we tell them. हम जो भी इनको बोलते हैं हमारी बातों को सुनते हैं और उनको लागू भी करते हैं, क्योंकि जो हमारे को अनुभव है हम उनको बताते हैं, बेटा ऐसे किया जाए, काम ऐसे कीजिए, और and it is good for them. They obey. They are very good children, and I wish them all the best. I hope they keep on doing the best and rise to the top. There is no limit. Even if they keep on doing, it's good for them. Thank you very much. सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि ये पेरेंट्स का सपना होता है कि बेटी लाइफ में सेटल हो, इनके बारे में आपने क्या सोचा है? सर आप बताइए। मेरी तरफ से यही है जी, इनको आगे से अच्छा अपना कार्य करें, जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं आगे, जो भी इन्होंने चुना है, जो भी इनका टारगेट है, they should go ahead and do their best. बाकी they should make maximum efforts and be good, be obedient. They should be social also. They should go ahead and do their best so that they can rise in life. That's all. मैम आप बताइए, आप करें। मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी ये काम करे वो मन से करे और खुशी से करे, क्योंकि जो काम हम मन से और खुशी से करते हैं वो काम हमेशा सक्सेस होता है, और उसमें हमेशा इसको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि हमारा जो अंदर से मन खुश होगा और हम वो जो काम करेंगे उसकी बात ही कुछ और होती है। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा सा मैसेज भी हमारे दर्शकों को दिया है एक तरह से। थैंक यू। जो हर्षिता, चलते चलते मैं कहूँगी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन में उतार कर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय निकालकर योग का अभ्यास करें, और मेरा नारा होगा हर रोग का निवारण योग ही है, योग ही एक साधन। धन्यवाद। हर्षिता बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए पत्रिका स्टूडियो, आपसे मिलने का मौका मिला। मुझे लगता है आपको जो देखेंगे दर्शक, हमारे यूथ खासतौर पे इंस्पायर होगा, और भी बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, और इसी तरह से और वो लोग भी हो सकता है अपने जीवन में योग को अपनाएं। और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए तीनों पत्रिका स्टूडियो, इतनी सारी जानकारी दी हमें, और आगे इसी तरह से आप और रिकॉर्ड्स बनाती रहे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। शी लीड फैमिली शो में ये थी हर्षिता और उनकी पूरी फैमिली। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।